पवन सिंह बार बार उनको छूते हैं। आप अलाउ करते किसी भी गैर पुरुष को, चाहे वो आपका भगवान ही क्यों ना हो, क्या अलाउ करते कि आपकी बहन बेटी को इतने गलत तरीके से, चाहे वो अच्छी चीज के लिए भी बोल रहा हो, छू ले इतने कैमराओं के सामने, इतने लोगों के सामने? आप साइड में भी तो जाके बोल सकते थे कि मुझे आपको कुछ बताना है कि ऐसा ऐसा है रवि किशन का, कि हम लहंगा उठा देंगे रिमोट से। मतलब आप देख रहे हो क्या परिस्थितियों में वहाँ की जो इंडस्ट्री की महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का आप बताइए, आज भी जो गाने वायरल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लड़कियों को मटेरियलाइज कर दिया जाता है उसमें, ठीक है, कुछ उनका नहीं है वहाँ पे सिक्योरिटी। आप एक लड़की से ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो एक ऐसे इंसान को मारे जिसको लोग भगवान बोल रहे हैं? मटेरियल समझ ले कि इनको शराब से कंपेयर कर दो भाई, इनको नशेली चीज बता दो, है ना, इनको नागिन से कंपेयर कर दो। बहुत वियर्ड वो गाना भी आपने सुना होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आपने देखा कि किस प्रकार से अंजलि राघव, जो कि हरियाणवी एक्ट्रेस है, उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पवन सिंह भोजपुरी एक्टर उनके पेट पर कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि माफी तो मांग ली है, लेकिन मुख्य तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें आप देखना और सुनना दोनों ही पसंद करते हैं। तो अपेक्षा कैसे देख रही हैं पवन सिंह, सुपरस्टार, ब्लॉकबस्टर स्टार, और तमाम लोग तो उन्हें भगवान का भी दर्जा देते हैं, उन्होंने ये हरकत की। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात, जिसके ऊपर ये बात हो रही है ना, वो ऑलरेडी कई बार ट्रोल हो चुका है अपनी हरकतों की वजह से, पवन सिंह जी। और जैसे आपने कहा कि वो भगवान जैसे मानते हैं, उनका जो फैन बेस है, तो जब लखनऊ में इवेंट कर रहे थे तो मुझे पता चला कि जो सामने बैठे हुए दर्शक थे वो यूजुअली इनके फैन बेस वाले थे। तो अंजलि राघव तो वहाँ पे नहीं थी और इस इंडस्ट्री में भी नहीं है। शी डोंट इवन नो कि क्या होता है। हालांकि मैंने सुनने में आया है कि उन्होंने कंडीशंस बहुत सारी रखी म्यूजिक वीडियो के पहले, जो भी चीज़ें हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा ओपनली कुछ ऐसा करूँगी नहीं। तो डिसेंट वीडियो शूट हुआ है, पर ये जो हरकत सामने आती है वो लखनऊ के इवेंट की है ना। और लखनऊ के इवेंट में जब ये बात जब वो बात कर रही होती है, कन्वर्सेशन कर रही होती है, आई थिंक शायद राम ही बोल रही होती है, उस वक्त वो बार बार उनके हंसने के, देखिए कोई भी जब लड़की होती है ना, जो वो इतनी अनवांटेड सिचुएशन में होती है, जो उसको नहीं समझ में आ रहा है उस वक्त वो क्या करे, तो वो या तो स्माइल करके वो टालने की कोशिश करती है या तो रिप्लाई बैक देती है। पर उस टाइम आप स्टेज में हो, इतने सारे लोगों के सामने हो, और ऐसे इंसान को आप रिप्लाई बैक एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता उसके फैन बेस वाले क्या करेंगे आपके साथ में। और मान मर्यादा तो आपको पता ही है लड़कियों की क्या ही है ना। और इनके तो लोग अभी तो आप ही जानती हैं इस चीज़ के बारे में कि महिलाओं के मुद्दों पे तो आपने सबसे ज्यादा मेरे इंटरव्यू लिए हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ में, कोई कुछ टिप्पणी कर रहा है, कोई कुछ टिप्पणी कर रहा है। और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपको एक बात बता दूं, इन्होंने तो इतना मटेरियलाइज कर दिया है ना लड़कियों को कि आप पूछो मत। वस्तु समझ लिया एकदम। ये मटेरियल समझ लिया कि इनको शराब से कंपेयर कर दो भाई, इनको नशेली चीज बता दो, है ना, इनको नागिन से कंपेयर कर दो। बहुत वियर्ड वो गाना भी आपने सुना होगा रवि किशन का, कि हम लहंगा उठा देंगे रिमोट से। मतलब आप देख रहे हो क्या परिस्थितियों में वहाँ की जो इंडस्ट्री की महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। ऊपर से सबसे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर तब होता है जब कोई बाहर दूसरी इंडस्ट्री की महिला आपके अंडर में आके काम करती है, तो आपको तो बहुत सेफ जोन फील करवाना चाहिए। और उस वीडियो में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनके 2-3 बार हंस के टालने के बावजूद भी पवन सिंह बार उनको छूते हैं। कह रहे पेट पे कुछ लगा हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ ना, बैक स्टेज में जब ये बात गई, जब बैक स्टेज में उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछा कि वहां पे कुछ लगा हुआ है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लड़की और कॉस्ट्यूम सब तैयार होके देख के आते हैं यार वहाँ पे। और मैंने तो उनका देखा हुआ है वो वीडियो, जब उन्होंने अपना वीडियो बयान दिया हुआ है, तो अंजलि जी ये बोल रही हैं कि मेरा नया कॉस्ट्यूम था, मुझे डिजाइनर्स ने दिया था। तो जब आपको प्रॉपर सब करके देंगे तो ऐसा तो कोई स्थिति बचती नहीं है ना, कि कहीं कुछ हो भी जाए। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी है तो आपके पास मुंह है, आप मुंह से बोल सकते हो, है ना, आपको छूने की जरूरत नहीं है। लड़कियां ना खिलखिला रही थी तमाम लोग। अंजलि राघव जो है, जो हरियाणवी एक्ट्रेस हैं, तमाम गाने आपने सुने होंगे, सॉलिड बॉडी उनका और बहुत प्रचलित, और तमाम ऐसे हैं। तो कहा जा रहा है वो तो खिलखिला रही हैं, उन्हें तो अच्छा लग रहा है जब पवन जी आप एक बात बताइए, आप क्या उम्मीद करें कि इतने लोगों के सामने वो थप्पड़ मारे? कह रहे थप्पड़ मार देना चाहिए। अच्छा, थप्पड़ मार दे तो उसके बाद उनके साथ में क्या होता? लोग उनके
फैन बेस उनका, सारी कमिटी वहां पे उनकी। लखनऊ में ना वो किसी को जानती हैं, जब वो वहां पे पहुंची तो उनको सिर्फ ये बता दिया गया लखनऊ में आपको आना है, ठीक है, कुछ उनका नहीं है वहां पे सिक्योरिटी। आप एक लड़की से ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो एक ऐसे इंसान को मारे जिसको लोग भगवान बोल रहे हैं? आपको लग रहा है? आप सोच के देखिए, और एक महिला के तरफ से तरीके से सोच के देखिए। सही बात है, रिप्लाई बैक करना चाहिए, पर किस सिचुएशन में? जब आपको पता हो कि आपके साथ बोलने वाले 10 लोग हैं, पर वो एक ऐसी जगह पे खड़ी है जब पता है कि मैं अगर कुछ करूंगी, आप क्या चाह रहे हो? ये होना चाहिए था वो एक चाटा मारो सामने से, पवन जी भी एक उठा के चाटा मार दे। आप ये चाहते हो? क्योंकि यही होना तय था, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर वो गलती से भी अपना हाथ उठाती तो पवन जी सामने से अपना हाथ उठाते हैं, क्योंकि इन लोगों और ये इनके तो माइंडसेट में यही है, भाई हम कुछ भी करें। देखो मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ, बीजेपी चाहती ही ऐसे लोगों को है, इसलिए ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। और पहले तो उनको टिकट मिलने भी वाला था, आखिरी में जाके कुछ अनबन हुई है, मुझे सुनने में आया है। आज नहीं तो कल फिर मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तमाम ऐसे भोजपुरी के सिंगर्स जो हैं, एक्टर जो हैं, वो गए हैं। अब मनोज तिवारी को देख लीजिए, जो जिनके आगे पापा करते करते वो MP बन चुके हैं, ठीक है। और आप रवि किशन को देख लीजिए, जो फिल्म इंडस्ट्री से इतनी वाहियात गाने करने के बावजूद भी उनको आप MP बना देते हैं गोरखपुर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वहीं से हैं वो। और वो वहां पे मुद्दा उठाते हैं कि समोसा एक जगह छोटा एक जगह बड़ा क्यों है। अब सांसद होने के बाद में ये मुद्दे आप पार्लियामेंट में उठा रहे हो कि सबका प्राइस एक जैसा होना, सबका आप क्या कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो क्या कि समोसे का स्टैंडर्ड होना चाहिए 5 इंच है 10 इंच है, ऐसा होना चाहिए? मतलब शर्मनाक। अंजलि जवाब दे, अंजलि को अच्छा नहीं लगा, वो ऑन कैमरा भी तो यही करती है। कह रहे हैं पवन जी क्या करते हैं, ऑन कैमरा भी तो यही काम करते हैं। ऑन कैमरा स्क्रीन में करने कुछ और होता है, ठीक है। आप वो आपका फील्ड वर्क है ना। जर्नलिस्ट जैसे आपको ये पता होगा, आपका काम फ्रेम में अलग है, प्राइवेट लाइफ में अलग है ना। आप किसी के साथ में ऐसे खड़े होकर आप किसी का इंटरव्यू जरूर ले सकते हैं, पर आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे बैक स्टेज में कि कोई आपको आके छुए भी। तो वो ऑन स्क्रीन चीजें अलग हैं, है ना। आपकी प्राइवेट लाइफ अलग है। कोई लड़की किसी को भी अलाउ नहीं करती कि वो आपको ऐसे करके छू भी ले उसको, ठीक है। आपत्ति होती है लड़कियों को। क्या ना कोई अभद्रता नहीं की है उन्होंने, और बता रहे थे कि हटा लीजिए, पेट पर हटा लीजिए जो लगा। आप हटा लीजिए बोल सकते हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ, बोल सकते हैं ना, आप छू के हटा नहीं सकते। और 2-3 बार जब आप वो देख रहे हो कि वो वहां पे एम्बेरस हो रही है, वो यहाँ पे इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, सो व्हाई यू हैव टू डू दैट अगेन एंड अगेन, है ना। आप सोच के तो देखो यार, आपकी बहन बेटी अगर कोई होती, आपकी माँ वहां पे होती, तो क्या आप अलाउ करते? और जितने भी ये लोग बोल रहे हैं कि वो हंस के जवाब दे रही है, आप सोच के देखिए, आप उनकी मेंटल सिचुएशन सोच के देखिए, कि आप खड़े करके देखिए वहां पे अपनी बहन बेटियों को। क्या आप अलाउ करते किसी भी गैर पुरुष को, चाहे वो आपका भगवान ही क्यों ना हो, क्या अलाउ करते कि आपकी बहन बेटियों को इतने गलत तरीके से, चाहे वो अच्छी चीज के लिए भी बोल रहा हो, छू ले? इतने कैमराओं के सामने, इतने लोगों के सामने। आप साइड में भी तो जाके बोल सकते थे कि मुझे आपको कुछ बताना है कि ऐसे ऐसा है। क्यों चीजें नहीं होती है? आप कई बार चीजें हमने तो देखी है कि जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो आपके जितने भी सेट के लोग होते हैं वो आपको आके पर्सनली कुछ बोलते हैं, आप कान में बोल सकते थे। कह रहे करोड़ों लोग चाहने वाले हैं पवन सिंह के, हल्के में मत आके। ये ऐसे लोगों के करोड़ों लोग ही होते हैं, और बीजेपी ऐसे लोगों को ही फेवर करती है। तभी तो परोल में आशाराम बार बार बाहर आते हैं, क्योंकि इनको दिखता है कि वोट बैंक है। तभी तो परोल में बार राम रहीम बाहर आते हैं, है ना। उनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं। ये तो इतने हैं कि जेल में रहने के बावजूद भी अपना सारा कार्यक्रम करते रहते हैं वहां पे। तो बीजेपी चाहते ही ऐसे लोगों को। आप ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लोग बेवकूफ हैं, सीरियसली बेवकूफ हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो ना उनकी बहन बेटियों की इज्जत कर रहे हैं, ना उनके कल्चर की इज्जत कर रहे हैं। और मुझे तो ये पता चला कि पवन सिंह ने जब अपना जो माफी है जो उसने लिखी है, तो उसने ये चीज भी बोली कि मुझे वक्त नहीं मिला आपका इंटरव्यू, आपका लाइव देखने का समय नहीं था, बहुत ताव और तेवर में लाइव देखने का समय नहीं था। और वैसे भी हम कलाकार हैं तो इतनी तो समझदार होना चाहिए। तो मतलब आप कलाकार का मतलब क्या है कि छू सकते हैं? कलाकार का मतलब आपने एक हामी भर दी है कि आप कैसे भी छू सकते हो, ये नहीं होता है बिल्कुल भी कलाकार का मतलब। ठीक है, एक पोस्ट में आप हो, आपका काम है, समझ में आता है, वो ऑन स्क्रीन होता है, ठीक है, वो ऑन स्क्रीन के लिए होता है, आपकी प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं होता, ठीक है। तो वो आप काम की तरह रहे हो, काम की तरह लो। और ये क्या बदतमीजी वाली बात है कि आपका लाइव देखने का भी टाइम नहीं था, और तुमको पता कैसे चला कि लाइफ में उसने बोला क्या है? टीम ने बताया। हाँ, टीम ने बता दिया। तो तुम इतने बेवकूफ हो, टीम आके तुमको बोलेगी, तुमने देखा भी नहीं और तुम माफी भी मांग लोगे किसी से। ऐसा होता है? कोई सर पैर की बात है ये? आप एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं। मैं बता रही हूँ, ये ऊपरी लोगों के शय पे काम करने वाले लोग, ज्योति जी, ये इनके पास में आप
आप बताइए इनके पास में इतना कहाँ से आता है ये करने का, हरकतें करने का? मतलब 10 कैमराओं के सामने आप एक लड़की को छेड़ भी दो तो आपके पास में इतने गट्स हैं कि आप फिर कैमरा के सामने आते हो और माफी मांगते हो अपने धर्म से रिलेटेड, धर्म के फोटो डाल के चौपाई लिख दिया और उसके बाद आपने माफी मांग ली। शर्म है तुमको? मतलब हर तुम अश्लीलता करते जाओ, अपने धर्म को गिराते जाओ। मतलब यही है कि तुम्हारे धर्म में भी यही चीजें लिखी हुई हैं कि तुम अपने धर्म का सहारा लेके तो तुमने सफाई दी ना, तुमने करते हुए जब धर्म देखा था उस टाइम। एक कहावत सुना देता हूँ, फिर कहावत सुनाई उन्होंने। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, मतलब ऐसे लोगों को या तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं या तो बड़े लोगों के पीछे छुप जाते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कोई एक्शन नहीं होने वाला, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में है ये लोग, बैठे ये लोग हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक ऐसे लोगों के, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मूर्ख लोगों के सामने ऐसे लोग जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो ऑलरेडी वाहियात चीजें करके स्क्रीन में आते हैं और उसको आप भगवान मान लेते हो, तो ऐसे बेवकूफ लोगों का तो वोट चाहिए बीजेपी को, तो ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करेगी ही करेगी। और मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं ना, ये किसका ज्यूरिसडिक्शन है? किसका ज्यूरिसडिक्शन है? मनोज तिवारी का ज्यूरिसडिक्शन है। कितनी मुश्किल से आप मतलब ये कह रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर सांसद हैं मनोज तिवारी जी। हाँ, क्या कह रही हैं आप कितनी मुश्किल से आई और मैं कितनी मुश्किल से आई, हम दोनों को पता है। हालत आपने देखी हुई है कैसी है। शर्म कर ले वो इंसान जो इन लोगों के वोट लेके आए हैं, रिंकिया के पापा हैं वो। शर्म कर ले वो इंसान, मैं तो बोल रही हूँ, जो ये वोट लेके यहाँ पे आए हुए हैं और काम ना के बराबर है। शराबी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे, लड़की छेड़ने वाले आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। एक लड़की आके खड़ी भी हो जाना तो उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं। ये रियलिटी है इस दिल्ली की, जिसके मनोज तिवारी जी सांसद बन के बैठे हुए हैं और अपना रिंकिया के पापा करते करते, तो अब जैसे वो हैं ज्यूरिसडिक्शन भी वैसी ही मिली हुई है। भाई तुम अपने लोगों को संभालो, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, है ना, तो सुधारना तो छोड़ो, शय पे शय दे देते हैं कि जाओ शराब पियो, जाओ छेड़ो, हम तो कोई कुछ करने वाले हैं नहीं। क्या ना भोजपुरी, अच्छा इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के गानों ने हदें पार कर रखी है। उनके व्यूज पे मत जाइए, लेकिन सम्मान आज भी कोई नहीं करता उस क्षेत्र। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और भोजपुरी इंडस्ट्री का आप बताइए, आज भी जो गाने वायरल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लड़कियों को मटेरियलाइज कर दिया जाता है, उसमें एक मटेरियल के तौर पर देख लिया जाता है कि थर्मामीटर, पता नहीं कौन सा तो मैंने गाना सुना था कि थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाए, और उसमें इतनी बुरी तरीके से लड़की को शो किया था। तो वो क्योंकि उनको पब्लिसिटी इसी से मिलती है। भाई जितने कम कपड़े लड़की के होंगे उतने ज्यादा व्यूज। तो ये महिला की गलती है, महिला ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? वो दिखाएंगे नहीं तो हम देखेंगे नहीं। सूट बूट पहन के आने वाले जो 60 साल की उम्र की महिला है जो सूट पहन के रहती है, उसका भी तो बलात्कार होता है ना। जो 4 साल की लड़की है जिसको कुछ भी नहीं पता, 4 महीने की लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके साथ बलात्कार होता है, तब कहाँ जाता है आपका ये सोशल, ये जो फॉर्मूला आपने बना के रखा है कि लड़की दिखाती है तो सब कुछ होता है। भाई विदेशों में भी लड़कियां घूमती हैं, सबसे ज्यादा तो सेक्स रेशो यहाँ पे है, रेप केसेस इंडिया में, वहां पे तो नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी ज्योति जी, एंड इट्स अब देयर एले कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई सारी गलती लड़कियों की है, लड़कियां शॉर्ट्स पहन के जाएंगे तो हमारा तो मन है जो बौखलाएगा ही, हम तो कुछ भी कर देंगे। तो अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होना फिर आप जानवर के बराबर हैं। अगर इंसान और जानवर में फर्क यही होता है ज्योति जी कि इंसान के पास में दिमाग होता है, जानवर के पास में दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग है ना तो उसको यूज करो। इतना समझ में आना चाहिए कि जो रोड में घूमने वाली लड़की भी है ना, किसी की बहन या किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। अच्छा, पवन सिंह को अगर एक जवाब देना चाहेंगे, हालांकि अपने तमाम तथ्यों के आधार पर चीजें रखी हैं, लेकिन एक जवाब जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा देना चाहेंगे वो क्या होगा? मेरी तरफ से तो ये होगा, ये माफी मांगे उन्हीं लोगों के सामने जैसे उन्होंने करवाया था प्रोग्राम, लखनऊ में ही प्रोग्राम करवाए। लखनऊ में ही अगर आपको ऐसा है कि मैंने गलत किया है जरा सा भी, उनको बुलवा के अंजलि जी को वहां पे प्रोग्राम करवा के उन्हीं लोगों के सामने आप माफी मांगेंगे। नहीं तो आपके ना प्रोग्राम्स हम लोगों को देखने हैं ना आपको। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि हम यहाँ तक भी विरोध करेंगे कि आपको आने वाले टिकट्स भी ना मिले। महिलाओं की तरफ से पूरा बहिष्कार है, बिल्कुल अपमान बर्दाश्त नहीं। भाई बहुत हो चुका है ज्योति जी, कब से चल रहा है ये सारी चीजें, और आप तो कब से इंटरव्यू में ले रही है मेरा महिलाओं के बारे में, तो कितना कुछ होता जा रहा है, और अभी के कुछ टाइम में तो ज्यादा ही। और ऐसे लोगों पर शय मिल जाएगी ना, तो ऐसे लोग शय पे आपके ऊपर नाचते हैं। फिर अगर ये कर सकते हैं ना, तो बैक स्टेज में सोचिए क्या क्या गुल खिलाते होंगे।
ये बात तो सही और सटीक है कि अगर जो कलाकार पवन सिंह है वो ऑन कैमरा इस प्रकार से हाथ लगाकर चीजें बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि ऑफ कैमरा तो उनका क्या ही रवैया होता होगा दूसरे कलाकारों के प्रति और मुख्य तौर पर महिला कलाकारों के प्रति। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा थी जिनसे हमने खास बातचीत करी है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें, आप अपेक्षा की बातों में आपकी कितनी सहमति है, किस जगह सटीक लगा, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।